महिला बाहर एक व्यक्ति को सफेद आंखों की जोड़ी पकड़े हुए देखती है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी समय मुख्य शेफ वहां आ जाता है और पूछता है कि महिला उसकी इतनी मेहनत से बनाई गई डिश क्यों नहीं खा रही। बात उसके शेफ होने के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है। महिला घबराती नहीं, धीरे धीरे आगे आती है और कहती है कि उसे भूख नहीं है। शेफ उससे पूछता है कि वह कौन है, क्योंकि वह आज के सभी मेहमानों को जानता है कि शुरू से ही उसका नाम मेहमानों की सूची में नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं होता कि अनजाने में उसने शेफ की पूरी योजना बिगाड़ दी है। अगली डिश सभी को चौंका देती है। मुख्य शेफ इस डिश के निर्माता को बुलाता है और मेहमानों को इसकी कहानी बताता है। कहानी खत्म होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है, लेकिन शेफ पूरी तरह शांत रहते हैं और दोबारा खाना तैयार करने लगते हैं। मुख्य शेफ कहता है कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन है और मेहमानों को शांत करने की कोशिश करता है। लोग आधे मन से विश्वास करते हुए अपनी सीटों पर लौट जाते हैं। फिर से खूबसूरती से सजाए गए व्यंजन परोसे जाते हैं। एक बुजुर्ग यह सबसे नहीं पाता, उठकर जाने लगता है, लेकिन वेटर उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी द्वीप से जाने के लिए कोई नाव नहीं है। बुजुर्ग कहता है कि वह हेलीकॉप्टर बुला सकता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। बुजुर्ग गुस्से में रास्ता रोकने वाले को हटने के लिए चिल्लाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वह सब संभाल लेगा। वेटर शांत स्वर में उससे एक सवाल पूछता है। इस हरकत से सभी को हालात की गंभीरता का एहसास हो जाता है। बुजुर्ग दर्द से तड़पते हुए वहीं रह जाता है, जबकि वही आदमी बिना किसी चिंता के खाना खाता रहता है। महिला स्तब्ध रह जाती है। वेटर सबको अपनी जगह वापस बैठने को कहता है। मुख्य शेफ कहता है कि यह सब मेन्यू का ही हिस्सा है। एक और आदमी गुस्से में कुर्सी उठाकर रेस्टोरेंट की कांच की दीवार पर मारता है, लेकिन पता नहीं वह कांच कहाँ का बना होता है, इतना मजबूत कि टूटता ही नहीं। इसके बाद मुख्य शेफ की हरकतें लोगों की सोच को फिर से हिला देती हैं। वह अपने ही बॉस को हवा में लटका देता है। बॉस धीरे धीरे नीचे उतरता है और पानी में गिर जाता है। मुख्य शेफ इस दृश्य की शांति का आनंद लेता है। फिर वह सबको बाहर बुलाता है और भागने के लिए 45 सेकंड का समय देता है। इसके बाद वह लोगों को उन्हें पकड़ने भेजेगा। सभी लोग भागने का रास्ता चुनते हैं। 4 महिलाएं अपनी जगह से नहीं हिलती और उन्हें अंदर ले जाकर अगली डिश चखने को कहा जाता है। समय पूरा होते ही लोग भागे हुए लोगों को पकड़ने निकल पड़ते हैं और सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। दाढ़ी वाला आदमी चुपचाप एक शेर में छिपा होता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक शानदार डिश भेज दी जाती है। वह मजबूर होकर उसे ले लेता है। सभी को वापस रेस्टोरेंट में लाया जाता है। मुख्य शेफ उस आदमी को रोकता है। यह डिश जरूर तुम्हारी बनाई हुई सबसे बेहतरीन डिश होगी, है ना? तुम्हारी कभी एक डेट हुई थी, मुझे याद है, लेकिन वह आज रात वाली इस युवती के साथ नहीं थी, तो उसके साथ क्या हुआ? वह मैक और शेफ को साथ लाई थी, तो तुम मैक को लेकर आए। क्योंकि तुम मैक को नहीं लाए थे तो तुमने उसे यहाँ बुलाया, यह जानते हुए कि वह मर जाएगी। वह महिला को अपने जैसा मानने लगता है और उसे पास की इमारत में आज की मिठाई के लिए एक बाल्टी लाने भेजता है। साथ ही वेटर से चाबी उसे देने को कहता है। महिला शेफ के कमरे में पहुंचती है। कमरे की तस्वीरों से उसे पता चलता है कि शेफ अपनी युवावस्था में बर्गर बनाने के लिए मशहूर था। तब उसके चेहरे पर कितनी मासूम मुस्कान थी। फिर उसे एक वायरलेस रेडियो मिलता है और वह तुरंत मदद का संदेश भेजती है। इसके बाद वह बाल्टी लेकर रेस्टोरेंट लौट आती है। जल्द ही एक छोटी नाव वहां पहुंच जाती है। महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मुख्य शेफ तुरंत सबको सामान्य व्यवहार करने को कहता है। मेहमानों के घावों को जबरदस्ती छिपा देता है। जांच अधिकारी अंदर आते हैं और उन्हें रेस्टोरेंट में सब कुछ सामान्य लगता है। वे यहाँ मौजूद एक व्यक्ति को पहचान लेते हैं। मुख्य शेफ कहता है कि वह स्टार से ऑटोग्राफ दिलवा सकता है, लेकिन जांच अधिकारी देखते हैं कि ऑटोग्राफ की पर्ची पर मदद का संदेश लिखा है। वे तुरंत पूरे हालात को काबू में ले लेते हैं। इस समय सबको उम्मीद की एक किरण दिखती है और सभी शेफ पर अपराधी होने का आरोप लगाने लगते हैं। जांच अधिकारी शेफ को हाथ सिर पर रखकर बैठने को कहते हैं। मुख्य शेफ बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलता है। उसने इतनी लंबी चाल चली थी। इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद मेहमान गहरी निराशा में डूब जाते हैं। अचानक महिला खड़ी होती है और कहती है कि उसे आज के मेन्यू की डिश पसंद नहीं आई और वह अभी भी भूखी है। यह बात शेफ की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करती है। वह नहीं चाहता कि कोई उसके काम पर सवाल उठाए। मुख्य शेफ महिला से पूछता है कि उसे क्या खाना पसंद है। महिला बस इतना कहती है कि वह चीज बर्गर खाना चाहती है। यह सुनकर मिशेलिन स्टार शेफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर लिसा कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, क्योंकि शेफ के बनाए व्यंजन सिर्फ दिखावे के हैं और वह बस पेट भरने के लिए एक साधारण बर्गर चाहती है। लेकिन अगले ही पल मुख्य शेफ एक शिष्य की तरह ध्यान से लिसा से उसकी पसंद पूछता है। फिर शांति से रसोई में चला जाता है और पूरी तन्मयता से चीज बर्गर बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में एक परफेक्ट चीज बर्गर तैयार हो जाता है। वह साथ में फ्रेंच फ्राइज भी रखता है और खुद प्लेट उठाकर लिसा के सामने रखता है। जैसे ही लिसा बर्गर का पहला निवाला लेती है, शेफ की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। लिसा की तारीफ सुनकर शेफ एक बच्चे की तरह खुश हो जाता है। इतने सालों में यह पहली बार होता है जब वह दिल से खुश होता है। लेकिन जब शेफ चाहता है कि लिसा एक और बाइट ले, तो लिसा कहती है कि बर्गर बहुत बड़ा है और वह एक बार में खत्म नहीं कर सकती। वह चाहती है कि शेफ उसे पैक कर दे ताकि वह घर ले जाकर धीरे धीरे खा सके। यह सुनकर शेफ जैसे बदल ही जाता है। उसका लहजा बदल जाता है और वह बिना हिचकिचाए बर्गर को ध्यान से पैक करता है और लिसा को दे देता है। फिर वह बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। लिसा सोच भी नहीं सकती थी कि सिर्फ एक साधारण बर्गर मांगने से वह मौत के इस अनुष्ठान से बच निकलेगी। वेटर ब्रेडक्रम्ब से भरा एक बर्तन उठाता है और उन्हें मेहमानों के चारों ओर छिड़क देता है। फिर जमीन पर अंडे की जर्दी और क्रीम डालता है। आखिर में सबको मार्शमेलो से बनी जैकेट पहनाई जाती है। जमीन पर शराब छिड़की जाती है और सबके सिर पर चॉकलेट की टोपी रख दी जाती है।
अगले ही पल मुख्य शेफ जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर हॉल के बीचों बीच आता है। उसी समय लिसा द्वीप छोड़ने वाली नाव पर बैठ चुकी होती है। वह दूर जलते हुए रेस्टोरेंट को देखती है और समझ जाती है कि वे अमीर लोग शायद जिंदा नहीं बचे।